वीडियो को आप देख रहे हैं वो किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के एक दूर दराज आदिवासी इलाके की एक सच्ची और बेहद ही दर्दनाक हकीकत है। इस वीडियो में दिखाई दे रही बच्ची का नाम है राजेश्वरी और इसकी उम्र लगभग 13 से 14 साल की बताई जा रही है। लेकिन उसकी जिंदगी उस उम्र के बच्चों जैसी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि खेलना, दौड़ना, स्कूल जाना, ये सब उसके लिए किसी सपने से कम नहीं है। और आप देख पा रहे होंगे कि कैसे जो है राजेश्वरी की आज स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, राजेश्वरी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अबूझमाड़ इलाके की रहने वाली है। यह इलाका आज भी इलाज और सुविधाओं से काफी दूर नजर आता है। देखिए, राजेश्वरी एक ऐसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है जिसमें उसके शरीर की त्वचा धीरे धीरे सख्त होकर पत्थर जैसी बनती ही जा रही है। पैर से लेकर कमर तक उसकी त्वचा इतनी कठोर हो चुकी है कि चलना, फिरना, बैठना और उठना, यहाँ तक कि नहाना भी उसके लिए बेहद ही दर्दनाक हो गया है। और वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि उसकी क्या स्थिति है। परिवार वालों का कहना है कि जब राजेश्वरी सिर्फ 4 साल की थी तब उसके शरीर पर छोटे छोटे फफोले निकलने लगे थे। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बीमारी इतनी गंभीर रूप ले लेगी। धीरे धीरे ये फेफड़ों पूरे तरीके से जो है शरीर पर फैल गए और त्वचा मोटी और खुरदरी और दरारों से भरी हो गई। चेहरे पर अभी असर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाथ, पैर और टांगों की हालत बेहद ही खराब हो चुकी है। सबसे दुखद बात यह है कि गांव के लोग और बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। कई लोग मान लेते हैं कि ये बीमारी छूने से फैलती है, जबकि सच्चाई ये है कि ये बीमारी बिल्कुल भी संक्रामक नहीं है। इसी गलतफहमी की वजह से राजेश्वरी समाज से अलग थलग पड़ गई है। उसकी मानसिक हालत पर भी इसका असर पड़ रहा है। देखिए, डॉक्टरों के मुताबिक ये बीमारी जन्म से जुड़ी होती है, यानी ये किसी गंदगी, छूने या खाने पीने से नहीं फैलती। इससे शरीर की त्वचा सही तरीके से खुद को साफ नहीं कर पाती और पुरानी त्वचा जमकर सख्त हो जाती है। और यही वजह है कि त्वचा पेड़ की छाल या फिर पत्थर जैसी दिखने लगती है। ये बीमारी बहुत ही दुर्लभ है और इसका पूरी तरीके से इलाज अभी संभव नहीं है, लेकिन सही में देखभाल से तकलीफ को कम किया जा सकता है। देखिए, इलाज के नाम पर परिवार ने बहुत कोशिशें की है, लेकिन गरीबी और दूर दराज इलाके की वजह से हर जगह इलाज आसान नहीं। वायरल वीडियो में परिवार और गांव वाले ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है ताकि बच्चे को सही इलाज मिल सके। सबसे पहली बात करें, डरने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी छूने से नहीं फैलती है। बच्चों को प्यार करें, ना कि उनसे दूरी बनाए। अगर किसी बच्चे की त्वचा बचपन से ही बहुत ज्यादा सूखी, सख्त या फिर फटने लगे तो उसे नजरअंदाज ना करें। जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। रोज त्वचा को साफ रखें। नम रखना बहुत ही जरूरी है। पौष्टिक खाना और समय पर इलाज हालात को बिगड़ने से रोक सकते हैं। ऐसे बच्चों को समाज से अलग ना करें। आज सोशल मीडिया के जरिए राजेश्वरी की आवाज पूरे राज्य तक पहुंच चुकी है। लोग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मदद की अपील कर रहे हैं कि इस बच्ची को इलाज और सरकारी सहायता मिल सके। सवाल यही उठता है कि अब सिस्टम इस मासूम के दर्द को सुनेगा और कब तक जो है इस बच्ची को बेहतर इलाज दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा ये है कि आप लोगों को तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके ताकि जल्द से जल्द जो है राजेश्वरी को एक अच्छा जीवन मिल सके और उसका इलाज शुरू किया जाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी जानकारियां सामने आई है कि इसका पूरी तरीके से इलाज संभव नहीं है, लेकिन हाँ, छोटी छोटी कोशिशों से जो है ऐसी तकलीफों को कम जरूर किया जा सकता है। फिलहाल इस राजेश्वरी बच्ची को देखने के बाद में आप इसके लिए दुआ जरूर करिएगा और साथ ही साथ प्रशासन से भी हमारी अपील है कि इसे बेहतर उपचार की व्यवस्था की जाए ताकि ये बच्ची सही सलामत और अच्छे तरीके से जो है ठीक हो सके, ताकि जो जिस तरीके से इसका शरीर पत्थर और पेड़ की छाल की तरह बनता जा रहा है वो जिस स्थिति पे है वैसा ही रहे, बल्कि आगे ना बढ़े, क्योंकि धीरे धीरे ये जो स्थिति है वो बढ़ती ही जा रही है और पूरे शरीर को ये अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन बेहतर इलाज से शायद जो है इस बीमारी को बढ़ने से भी रोका जा सकता है। फिलहाल पूरे मामले पर आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा।